चलिए किशन भैया से जान लेते हैं कि आज दोपहर में क्या कुछ माहौल रहा। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा इस्माइल। बस बढ़िया है किशन भैया। आज अगर बात करें दोपहर में सुबह के मुकाबले क्या कुछ फर्क रहा, कैसी ग्राहकी, कैसी लिवाली, क्या कुछ आवक चलती नजर आई? शर्मा बाजार तो देखो तो सुबह से ही अच्छा चल रहा है और लगभग सुबह और अब में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, पोजीशन अच्छी है। और सबसे पहले हम अराइवल की बात करें तो अराइवल जो है ना 40 गाड़ी की हमारी फ्रेश अराइवल है और 2-3 गाड़ी उधर नेफड़ में है, एक आध गाड़ी बाद में आई है। समझो 42-43 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है और 40 गाड़ी जो स्टैंडिंग में है। उसके अलावा जो स्टैंडिंग में 12 गाड़ी हमारी कल की खड़ी हैं, स्टैंडिंग में है। यानी समझो तो 52 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है। 52 गाड़ी में अगर और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुबह भी आपने बता ही दिया होगा, आज 182 कट्टा अलवर एरिया का मुहूर्त हुआ है हमारी मंडी में। जो नया खैरथल अलवर एरिया का माल आता है उसका 182 कट्टा आया है और वो 1500 रुपये मन से लेके 1700 रुपये मन तक, यानी 37 रुपये किलो से लेके और 42 रुपये किलो तक बिक्री हुआ है। और ये तो नई बात मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे सुबह आपने बताई दी होगी जो नए माल के बारे में। और उसके अलावा 9 गाड़ी महाराष्ट्र से हैं, व्यापारियों की हैं जो फोर सेल आई हैं और 17 गाड़ी एनसीसीएफ की स्टैंडिंग में है। 17 गाड़ी में मेरे ख्याल 14-15 गाड़ी आज की ताज़ी हैं और 4-5 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है। और जो नेफड़ का इधर कोई आज माल हमारे इधर नहीं है स्टैंडिंग में, क्योंकि कल उधर कोई गाड़ी नहीं थी, इस वजह से आज हमारे इधर नहीं है। उधर हैं 2-3 गाड़ी जो 12 बजे ऑक्शन 1 बजे के आसपास होगी, तो उसका जो ऑक्शन होगी हम बताएंगे। और पूना की 6 गाड़ी है जिसमें 4 गाड़ी आज की हैं और 2 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में। एमपी की 11 गाड़ी खड़ी हैं, 11 गाड़ियों में 8 गाड़ी आज की हैं और 3 गाड़ी कल की खड़ी हैं। राजस्थान की जो है 8 गाड़ी हैं आज स्टैंडिंग में और 8 गाड़ियों में राजस्थान की जो है 7 गाड़ी आज ताजी हैं और 1 गाड़ी कल की खड़ी है राजस्थान की। तो टोटल मिला के इस तरह से 70-72 गाड़ी का माल यहाँ पे है और 2 गाड़ी वहाँ पे है नेफड़ में। 74 गाड़ी का टोटल माल है हमारे पास फॉर सेल के लिए, बिक्री के लिए जो है। और अब भाव की अगर बात कर ली जाए तो समझो ये जो राजस्थान की माल है ये समझो 35 रुपये से लेके और 40-42 रुपये तक की पोजीशन है इन मालों की। और अच्छा कोई माल आ जाए तो 45 रुपये किलो भी जा सकता है। कोई बहुत बढ़िया माल आ जाए 44-45 रुपये, जैसे अजमेर का है या कोई भी बढ़िया माल आ जाए राजस्थान एरिया से भी। ऐसा नहीं है कि राजस्थान एरिया में बढ़िया माल नहीं है, कोई कोई लाट बहुत बढ़िया बढ़िया माल भी आ जाते हैं, वो 42-43-45 रुपये किलो भी बिक सकता है। और जो एमपी एरिया के मालों की बात अगर कर ली जाए तो एमपी एरिया का ये अभी ये माल पड़ा हुआ है एमपी का, ये समझो 1600 रुपये 40 रुपये किलो के लगभग बिका। हाँ ये 40-41 40 रुपये किलो बोल रहे हैं, अभी बिका नहीं है। कल यही माल समझो 39 रुपये किलो बिका था और बाकी अभी देखो क्या बिकता है। समझो 1620 रुपये मन बोल रहे हैं, 40 रुपये किलो के आसपास, 41 रुपये किलो के आसपास। और बाकी ये महाराष्ट्र का माल है, ये समझो 1560 रुपये कल बिक्री हुआ था, आज देखते हैं कुछ ऊपर ही चलेगा आज। तो ये पोजीशन है महाराष्ट्र के मालों की। समझो अगर महाराष्ट्र का माल की अगर आज बात कर ली जाए, कल इधर जो चाहे सरकारी माल हो या व्यापारियों के माल हो, कल इधर समझो जो महाराष्ट्र के माल हैं वो 1500 रुपये मन से लेके और 1600 रुपये मन तक बिके थे, 1650 रुपये तक बढ़िया माल। और आज जो है महाराष्ट्र का ये गाड़ियाँ ये या सरकारी गाड़ियाँ हैं, इन मालों की भी पोजीशन समझो 1600 रुपये मन से लेके और 1700 रुपये मन तक। और इसी में कोई अगर बढ़िया गाड़ी आ जाती है तो ₹1-2 ऊपर भी बिक सकती है, 16.5-17 मतलब 1750 भी जा सकती है, कोई ज़्यादा बढ़िया गाड़ी आ जाए तो। वैसे नॉर्मल पोजीशन जो महाराष्ट्र के मालों की है, ये सरकारी माल है, इनकी 1600 से लेके और 1700 रुपये मन तक पोजीशन बनी हुई है। ये तो ये माल हो गया। और बाकी जो पूना एरिया के माल हैं, पूना एरिया के मालों की भी जो पोजीशन है, समझो कोई कोई माल समझो आज एक इधर एमपी की गाड़ी थी, बहुत बढ़िया सुपर गाड़ी थी, उसमें 1-2 लाट 50 रुपये किलो तक भी बिके हैं। यानी एक गाड़ी थी बहुत बढ़िया माल की हमारी मंडी में, वो 45 रुपये किलो से लेके 50 रुपये किलो तक बिकी है एक गाड़ी, वो एमपी एरिया की गाड़ी थी। और पूना एरिया के मालों की अगर बात करें तो वो भी समझो 1800-1900 यानी 1700 रुपये मन से लेके और 1800-1900 रुपये मन तक की पोजीशन है। वो कोई बढ़िया लाट आ जाए तो 2000 रुपये मन, यानी 50 रुपये किलो। पूना एरिया के मालों की पोजीशन में बता दिया, यानी 42-43 रुपये किलो से लेके और 47-48 रुपये किलो तक। और कोई एक आध लाट ज़्यादा बढ़िया आ जाए तो 50 रुपये किलो भी जा सकता है, ये पोजीशन है। जी
किशन भैया अगर ग्राहकी की बात कर लें तो ग्राहकी अब कैसी है? शर्मा जी ग्राहकी ठीक चल रही है। कल थोड़ा त्योहार का दिन था, ग्राहकी थोड़ी कम रही थी और कल कम ग्राहकी के बावजूद भी हमारी जो गाड़ियां बिकी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कल जो गाड़ी हमारी सेल हुई थी वो समझो कोई सेल यही समझो 40 गाड़ी के लगभग 38 गाड़ी, सॉरी हाँ 38 गाड़ी कल सेल हुई थी हमारी, 37-38 गाड़ी। और आज कल के मुकाबले थोड़ी सेल ठीक है। आज मेरे को लगता है कि 45 गाड़ी के लगभग बिक्री होगा और ऊपर में होगा तो 50 गाड़ी बिक सकती है, लेकिन आज जिस हिसाब की सेल चल रही है 45 गाड़ी के लगभग सेल होगा जी, जैसा कि आपने किशन भैया बताया कि अब नई प्याज का भी आज जो है शुभारंभ हो हाँ, गया है। आज शुरुआत हो गई है और मुझे लगता है कि आज मान लो 180 कट्टा है, कल हो सकता है कि 200-250 कट्टा भी आए। अब मतलब धीरे धीरे 150 कट्टा मुझे लगता है बढ़ेगा। और हमें तो लग रहा था कि शायद 1 तारीख से ही मुहूर्त होगा, लेकिन आज तो क्या तारीख है, 25 तारीख है। आज 25 हो गई। आज 25 तारीख से यानी 4-5 दिन पहले ही मुहूर्त हुआ है। जैसा कि सबका विचार था कि 1 तारीख से के बाद शुरुआत हो जाएगी। तो और क्वालिटी भी जो अलबरेरी का माल आएगा, क्वालिटी भी इस बार बता रहे हैं वहाँ के जानकार, मतलब अच्छी क्वालिटी निकलेगी, अच्छी क्वालिटी उभर के आएगी। और मतलब अब धीरे धीरे मतलब पहली दूसरी तारीख के बाद तो 200-300-400 पैकेट डेली मार्केट में बढ़ेगा। और जो है ना दिवाली के बाद तो थोड़ी सी अच्छी मतलब मुझे लगता है कि मार्केट में इधर 3000 कट्टे के आसपास आमद शुरू हो जाएगी, 2-3 हजार कट्टे के आसपास। बाकी तो जैसा माहौल होगा जैसा बताते रहेंगे आपको। किशन भैया जिस हिसाब से सर्दी बढ़ रही है उस हिसाब से अब प्याज लगभग कितना आपके हिसाब से रह सकता है या बच सकता है? शर्मा जी देखो, पुराने प्याज तो जिनके पास भी पड़े हैं, देखो वो तो उनकी मर्जी है, ना बेचे तो ना बेचे, सबकी अपनी मर्जी है, सब अपने मर्जी के मालिक हैं जिनके पास माल पड़ा है। लेकिन मेरा मानना तो ये है शर्मा जी, जो पुराना प्याज जिसके पास भी पड़ा हुआ है उसको माल को निकालना चाहिए। अब मतलब ज़्यादा इंतजार नहीं करनी चाहिए। और भाव भी देखा जाए तो ठीक आ गया है भाव। अब माल को मतलब निकालना चाहिए, धीरे धीरे निकालें। मतलब ये समझ लो कि मुझे लगता है कि जैसे जिसके पास मतलब 1500 कट्टा पड़ा हुआ है तो मतलब उसको थोड़ा सा 3-4 शिफ्टों में निकाल दे, एक एक गाड़ी करके। 4 गाड़ी हैं तो एक गाड़ी अभी निकाल दे, एक गाड़ी 2 दिन के बाद निकाल दे, एक गाड़ी फिर 7-6 दिन के बाद निकाल दे। मतलब अब मालों को निकालना चाहिए ज़्यादा, और बहुत मतलब ज़्यादा ऊंची तेजी के चक्कर में नहीं बैठना चाहिए। और जिसके पास माल पड़ा है वो कोई एक बार में तो बेचेगा नहीं। जिसके पास मतलब 1000 पैकेट है वो कोई आज ही एक दिन में 1000 पैकेट बेचेगा नहीं। वो कुछ माल आज बेचेगा, कुछ माल 2 दिन बाद बेचेगा, कुछ माल 6 दिन बाद बेचेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा भी मतलब नहीं रोकना चाहिए, माल को बेचना चाहिए माल। किशन भैया साउथ से कुछ रिपोर्ट आ रही है क्योंकि लगातार वहां से गाड़ियां नहीं देखने को मिल रही हैं फिलहाल। शर्मा जी असल बात पता क्या है, ये कर्नाटका बेंगलोर की कुछ गाड़ियां बीच में आई थी, पिछले 3-4-5 दिन से, एक हफ्ते से लगभग कोई गाड़ी नहीं आ रही है। उसका मेन कारण है साउथ में तेज है बाजार, उधर ही समझो 40 से 50 रुपए किलो है और यहाँ भी वही 40 से 50 रुपए किलो है। तो समझो इस भाव में तो फिर कौन भेजेगा, कौन रिस्क लेगा। बिल्कुल तो सही। जो भाव यहाँ पे है ना, और वो अगर देखा जाए तो जो एमपी की मंडी बाजारों में भाव है, या जो महाराष्ट्र के बाजारों में भाव है, और या जो साउथ में आपने बात माल की बात कर रहे हैं, जो भाव वहाँ पे है और सेम भाव यहाँ पे है। देखा जाए तो पड़ता पिछले हफ्ते भी नहीं था और पड़ता इस हफ्ते भी नहीं है। ये जो आसपास के एरिया में जिनके पास माल पड़े हुए हैं, माल तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि माल नहीं आएंगे। कुछ सरकार के माल भी आ रहे हैं, उससे भी थोड़ा सा मतलब कि बाजार मतलब यहाँ पर है। और माल तो आएंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर पर्दे वाली बात देखा जाए तो पर्दा कहीं से भी नहीं है। आज एमपी की जो मंडियां हैं, जैसे रतलाम है, इंदौर शायद आज बंद है, और शाहजहाँपुर है, हर मंडी में भाव वही समझो कोई 35 रुपए किलो से लेके और 42-43 और 45-47 रुपए किलो तक के भाव हैं। तो कहीं कहीं तो सुनने में आ रहा है 48-50 रुपए का भी भाव है। देखा जाए तो वही भाव यहाँ पे है। मतलब यहाँ कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ के भाव में और वहाँ के भाव में। और मालों को जिसके पास भी माल पड़ा है, पुराना माल, उसको बेचना चाहिए। और नए माल जिनके पास हैं, जिनके तैयार है माल, वो तो ले आए, कच्चा माल ना लाएं। बाजार बना रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नए माल जिनके जो अलवेरी माल है उनको बना कर लाएं और पूरा करके लाएं, तैयार हो तभी लाएं। 5-7-10 दिन लेट लाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाव बना रहेगा। किसी के दिल में कोई घबराहट हो कि अभी मान लो 40 रुपए किलो चल रहा है, 45 रुपए किलो, अभी 15-20 दिन के बाद मंदा हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत मंदा डिफरेंस आ जाएगा, कोई मंदा हो जाएगा। भाव बना रहेगा। जैसे जैसे माल तैयार होता जाए, लाते जाए, कच्चा माल ना लाए।
ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, आपका मार्गदर्शन लगातार हमारे दर्शकों को मिलता है। तेजी हो या मंदी हो, हमेशा आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं। एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये शर्मा जी मोबाइल नंबर 93 122 41 762, 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब जमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, पुनः करता हूँ। और बोर्ड भी आपको मैं दिखाता हूँ भाई साहब का, ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना हो। कई बार नंबर सुन के कॉल मिलाने में दिक्कत आती है। तो आप ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है, और बोर्ड पे आपको 4 नंबर लिखे हुए नजर आएंगे। सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, फंड नंबर किशन भैया का 6364 पड़ता है। आप संपर्क कर लीजिएगा लिखे हुए नंबर पे, बताए हुए नंबर पे। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलती नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और ये हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं। चलिए नमस्कार।